हाय एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट मेरा लेक्चर था लिक्विडिटी के ऊपर कि हमने मार्केट के अंदर इन ट्रैप से कैसे बचने हैं। ये सारा हमने इसके अंदर डिस्कस किया था। बीच में हमने लास्ट पे हमारी कुछ चीज़ें रह गई थी जिसमें डेली हाई, डेली लो, वीकली हाई, वीकली लो था, क्योंकि हमने कल सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया था कि सपोर्ट क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है और ये कैसे हमें ट्रैप करते हैं। तो आज अगेन हमारा वही सेम लेक्चर हम बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर हम लोग और मज़ीद इस तरह के ट्रैप को डिस्कस करेंगे कि इन ट्रैप से कैसे बचे जाते हैं। तो ये मेरे पास अभी मैंने गोल्ड का चार्ट निकाला हुआ है और यहाँ पे अगर आप देखो तो जो आपकी ये मूव थी नीचे गिरी है, ये चीज़ आप देखो, इसको आप लोग कहते हो, जो रिटेल ट्रेडर है वो इसको कहता है जी ये हमारे पास बीरिश फ्लैग बना हुआ है। ये हमारा बीरिश फ्लैग है, जिस तरह फर्स्ट स्विंग, सेकंड, थर्ड और ये फिर इसके बाद ब्रेक हुआ और इसको नीचे ट्रेड करते हैं। और ये आप इसकी देख लो कि ये बिल्कुल सेम एग्जैक्ट वही चीज़ बनी हुई है जिस तरह स्विंग, जिस तरह ये बीरिश फ्लैग है ना, गोल्ड में भी हमारे पास सेम चार्ट के अंदर वही चीज़ बनी हुई है। ये देखें अब यहाँ पे मार्केट करके आ रही है। मार्केट जैसे ही अब रिटेल ट्रेडर इंटर होते हैं वो सोचते हैं कि हमारा बेरिश फ्लैग जो है वो ब्रेक हो गया है, कैंडल नीचे ब्रेक कर दिया मार्केट ने। वो सिंपल आते हैं यहाँ पे, अपना स्टॉप लॉस लगाया, अपनी ट्रेड प्ले की और मार्केट थोड़ा सा डाउन आई। जैसे सेकंड कैंडल मार्केट ने अपनी ओपन की, थोड़ा सा डाउन आई, उसके बाद बूम, एक ही कैंडल के अंदर जिन्होंने यहाँ पे सेल किया था सबके स्टॉप लॉस हिट कर दिए। लेकिन अब इन ट्रैप से कैसे बचा जाए? अब अगर आप इसी के इस साइड पे देखो तो यहाँ पे आपको एक स्विंग लो मिल रहा है। आप इस स्विंग लो को मार्क करो और जो हमारी बिगिनर गाइड के अंदर स्विंग हाई, स्विंग लो लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको डिटेल बताया था कि स्विंग हाई और स्विंग लो के ऊपर कितने स्टॉप लॉस होते हैं। 3 कैंडल का जो हमारा स्विंग होता है उसके नीचे, अब जितने इसके नीचे स्टॉप लॉस थे वो मार्केट ने कलेक्ट कर लिए इस लेवल के नीचे। और अब जो एसएमसी ट्रेडर है या फिर जो आईसीटी ट्रेड करता है या फिर जो बड़े हमारे इंस्टीट्यूशन हो गए, जिस तरह जो बड़े ट्रेडर हैं जो मार्केट को मूव करा रहे हैं, मार्केट मेकर जो है, मार्केट मेकर जो हमारे पास इसका है एल्गोरिदम है, वो क्या करता है, उसके पास जितने यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस बड़े थे ना, जिन्होंने फॉर एग्जांपल यहाँ से बाय किया हुआ था, क्योंकि ये स्विंग लो है, जब स्विंग लो फॉर्म होता है तो लोग यहाँ पे बाय करते हैं और स्विंग लो के बिलो क्या करते हैं, अपने एसएल लगा देते हैं। ऊपर से यहाँ पे आप देखो तो आपका फ्लैग भी बना हुआ था, ये इस तरह बीरिश फ्लैग आपका बना हुआ था और इसने ब्रेकआउट भी किया। जैसे ही अब ब्रेकआउट किया, जो रिटेल ट्रेडर होता है वो क्या सोचते हैं कि मार्केट ने अब हमारा जो था ये बीरिश फ्लैग था ये ब्रेक कर दिया। वो कैंडल क्लोज होने पे अपनी ट्रेड प्ले करते हैं और मार्केट क्या करती है, थोड़ा सा मूव करती है और जिन्होंने यहाँ से बाय किया हुआ था उनके भी स्टॉप लॉस हिट करती है और लोगों को और दिखाती है कि ये सेल जा रही है। लोग इसके अंदर इतने ज़्यादा ट्रैप होते हैं, सेल करते हैं और ये क्या करते हैं, ये वाली लिक्विडिटी लेने के बाद जो यहाँ पे इस जगह पे इसके पास पड़ी थी, इसने लिक्विडिटी ली और बूम, सब लोगों को यहाँ पे बाय वालों के भी स्टॉप लॉस हिट करा दिए, क्योंकि उन्होंने इसके नीचे रखे थे स्टॉप लॉस, वो भी हिट हो गए। जो ये हमारे पास फ्लैग का पैटर्न बना हुआ था, इस पे जिन्होंने सेल किया उनके भी स्टॉप लॉस हिट करा दिए, सबको मार्केट ने उड़ा दिया यहाँ पे। और जो बड़े ट्रेडर हैं, रिटेल जो हमारे पास रिटेल ट्रेडर हैं, वो तो अपना स्टॉप लॉस हिट करा के बैठ गए। जो बड़े ट्रेडर हैं, मार्केट मेकर है, ये एल्गोरिदम है, वो हमारे अगेंस्ट मूव करके अपनी प्रॉफिट बना के बैठ गए। अब हमें इन ट्रैप से बचना है। अब अगर 4 आवर का चार्ट निकालो ना आप, यहाँ पे इसको मैं 1 डे के अंदर शिफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अब आपको सारे टाइम फ्रेम जो है ना वो अलाइन करने पड़ते हैं, उनको साथ ले के चलना पड़ता है। अब जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसके अंदर मैंने बताया था कि जो हमारा डेली लो या डेली हाई होता है, इनके ऊपर भी क्या होते हैं, लिक्विडिटी पड़ी होती है। दूसरा यहाँ पे देखो, इस कैंडल में और इस कैंडल के अंदर फेयर वैल्यू गैप पड़ा है हमारे पास।
अब ये डेली की आपकी एनालिसिस थी, आपको इस जगह के बारे में पता चल गया कि यहाँ पे क्या होने जा रहा है, मार्केट यहाँ से बाय जा रही है ना कि यहाँ से सेल आएगी। लेकिन अगर आप 1 आवर का चार्ट निकालो और यहाँ पे जाओ 1 आवर का चार्ट निकाल के देखो, तो 1 आवर के अंदर ये रिटेल के लिए यहाँ पे सेलिंग दिखा रहा है। ये रिटेल को शो करा रहा है कि मार्केट सेल जा रही है, ऊपर से भी सेल आ रही है, यहाँ से भी क्या करेगी मार्केट सेल जाएगी। लेकिन ये सेल नहीं आ रही, इसने यहाँ से अपना बाय का ट्रेंड स्टार्ट किया हुआ है। पीछे सेल था, ऊपर से सेल आई, फिर यहाँ से बाय का ट्रेंड स्टार्ट किया हुआ था। अब जो रिटेल ट्रेडर है वो तो अपना ये पैटर्न समझ के, इसको फ्लैग समझ के उन्होंने तो सेल किया, लेकिन दर हकीकत में यहाँ पे एक डेली लो पड़ा था, उसके बिलो हमारे पास ये वाला फेयर वैल्यू गैप पड़ा था। और आप देखो जैसे ही मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर आती है और बाद में आके इसकी 50% वाले लेवल को टैप करती है और डेली लिक्विडिटी भी ग्रैप हो चुकी थी, तो अब हम यहाँ से सेल नहीं करते। हमें पता था कि इसने यहाँ से सेल नहीं जाना, ये सिर्फ ट्रैप कर रही है, लोगों को सेलिंग शो करा रही है कि मैं सेल जाऊँगी, लेकिन सेल गई नहीं है मार्केट दर हकीकत में इसमें, और इसने बुलिश ही जाना है, मार्केट सेल यहाँ से नहीं जाएगी। अब पैटर्न तो बना हुआ है सेल के लिए, लेकिन मार्केट अगेंस्ट क्यों जा रही है भाई, ये एल्गोरिदम है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। मार्केट का जो आपके पास मार्केट मेकर है ना, वो आपके अगेंस्ट जाएगा। और ये भी नहीं है कि अगर आपने 10 की 10 इसके ऊपर ट्रेड लिए और वो 10 की 10 आपके अगेंस्ट लेके जाएगा, नहीं, वो 6, 7, 8 ट्रेड आपके अगेंस्ट लेके जाएगा और 1-2 आपकी फेवर में जाएगा, ताकि आपको लगे, ये ना आपको लगे कि ये पैटर्न बिल्कुल फ्लॉप है, इसको हम ट्रेड नहीं कर सकते। जैसे हमारा कल हम कर रहे थे USD कैड के ऊपर, हमने एक हमारी ट्रेड भी चल रही थी और हमने इसके ऊपर एनालिसिस भी किए थे, और मैंने आपको बताया था कि आप लोग नोट कर लो, ये वाले जो लेवल हैं, ये वाले जो लेवल हैं, ये मार्केट ब्रेक करेगी करेगी। और अगर आप हमारा मैंने पिछला लेक्चर रिकॉर्ड किया था वो आप लोगों ने नहीं देखा, तो आप जाएं और यहाँ पे ये वाली हमारा लेक्चर तो था, इसको सुने। मैं यहाँ पे क्या कह रहा था, मार्केट हर सूरत में इसको तोड़ेगी और लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होंगे ही होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। ये था हमारा जो पिछला लेक्चर था, उसके अंदर मैंने ये चीज़ आपको पहले ही बता दी थी कि मार्केट यहाँ पे, क्योंकि ये सारी की सारी लिक्विडिटी पड़ी थी और लोग यहाँ पे देखो, अब इसने जाना सेल था, लेकिन लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, सपोर्ट समझ के लोग इसको यहाँ पे देखो बाय भी कर रहे थे। ये जो कैंडल बाय की बनी है, यहाँ पे मार्केट आई है, लोगों ने बाय भी किया है कि ये बाय जाएगी मार्केट। क्यों? क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पड़ी है और सपोर्ट को तो मार्केट ब्रेक नहीं करेगी, ये तो अब बाय जाएगी ही जाएगी। उसके बिलो देखो तो फिर फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग और भी सपोर्ट पड़ी थी। देखो मार्केट ने क्या किया है, बिल्कुल सीधा डाउन आके 2-3 कैंडल के अंदर जिन्होंने यहाँ से बाय किया उनका भी स्टॉप लॉस सेट करा दिया। फिर ये वाली सपोर्ट के ऊपर अब यहाँ पे मार्केट डायरेक्ट तो नीचे नहीं गई होगी, यहाँ पे रुकी भी होगी। M5 का आप चार्ट देखो, ये बिल्कुल सपोर्ट के करीब आई, इसने एक कैंडल के अंदर रिजेक्शन दी, दूसरी कैंडल बाय की क्लोज कर दी। अब यहाँ पे भी लोगों ने सोचा होगा क्योंकि हमारी लास्ट वाली सपोर्ट जो पहले इससे सपोर्ट थी वो ब्रेक हो गई है, अब नीचे ये वाली सपोर्ट है तो हम इस सपोर्ट से बाय कर लेते हैं। लेकिन मार्केट यहाँ पे भी नहीं रुकी और मार्केट ने डायरेक्ट डाउन जाके अपना जो इसका सेल का, जहाँ पे इसने सेल जाना था वहाँ तक मार्केट सेल पहुँच गई थी। ये अब हमारा कल का जो लेक्चर था उसके अंदर हमने ये चीज़ भी बताई थी। अब जो हमारा आज का लेक्चर है इसके अंदर हम लोग बेसिकली डिस्कस करने जा रहे थे कि स्विंग हाई स्विंग लो के ऊपर या डेली हाई डेली लो के ऊपर जो लिक्विडिटी होती है ना, उसको हम लोग किस तरह ट्रेड कर सकते हैं और हम अपने किस तरह, मतलब जैसे ये ट्रैप बना था, इन ट्रैप से कैसे बच सकते हैं। तो मैं अभी ये गोल्ड का ही चार्ट है, उसको डेली टाइम के अंदर शिफ्ट कर रहा हूँ और सॉरी ये हमारा गोल्ड का चार्ट है और ये बिल्कुल ही मतलब अब यहाँ से जितनी भी कैंडल है सारी, वो हम लोग सारी कैंडल देखेंगे कि यहाँ से सेल कैसे हुआ, यहाँ से बाय क्यों हुआ। अब अगर आप ये चीज़ देखो, अब मैं यहाँ से इसको बाय के लिए ले रहा हूँ। अब ये एक नीचे सबसे नीचे कैंडल पड़ी थी, पहले की कोई कैंडल, मतलब हमारी सबसे बिलो में ये वाली कैंडल एक थी।
अब मार्केट ने इसका आप अगर देखो तो बिल्कुल मामूली सा इसका इस लेवल की लिक्विडिटी ली, और ये जो प्रीवियस कैंडल था इसको भी मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, ब्रेक किया। हमारी प्रीवियस कैंडल भी यहाँ पे मार्केट ने तोड़ी है। जब ये कैंडल टूटी है और बॉडी क्लोज भी मार्केट के अंदर हो गई है, तो आपका टारगेट ये वाला लेवल होने चाहिए थे जो ये वाले हाई पड़े हैं। अब जब मार्केट इस हाई के ऊपर क्लोज हो गई थी, तब हमें, अब कैंडल तो इस हाई के ऊपर क्लोज हुई ना, अब हमें इसका गेन हाई देखना था। अगर बॉडी नीचे क्लोज करता तो कैंडल की ये जो बॉडी है ये नीचे क्लोज होती तो हम ये वाला लो देखते हैं, लेकिन मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, मार्केट ने हाई क्लोज किया। अब हमारा जो टारगेट था वो इस पिछली कैंडल का हाई था जो जिसने ये ब्रेक किए थे। जैसे ही मार्केट ने ब्रेक की, मार्केट इनसाइड अंदर क्लोज हो गई। अब नेक्स्ट डे के अंदर हमारा टारगेट ये था, लेकिन जैसे ही कैंडल ओपन हुई उसने इसका भी हाई ले लिया, इसका लो भी ले लिया, और बॉडी देखो तो इसके लो के बिलो क्लोज की मार्केट ने। अब जो हमारा लिक्विडिटी थी वो इस कैंडल की, ये जो ब्लैक वाली कैंडल थी इसका लो लिक्विडिटी हमारा था। अब जैसे ही एक कैंडल बनी, दूसरी कैंडल में ये लो मार्केट ने ले लिया। अब बॉडी इनसाइड के अंदर क्लोज हुई है तो हमने इसका क्या लेना था, इसका हाई लेना था। जैसे ही हमने इसका हाई लिया, मार्केट ओपन होते ही अपना टारगेट डन करके, अब मार्केट जैसे टारगेट डन किया और इसका हाई भी ले लिया इस कैंडल का, और इस कैंडल के लो पे भी पहुंच चुकी है। अब लो पे पहुंची और बॉडी किधर क्लोज की मार्केट ने, अगर आप यहाँ पे देखो तो बॉडी यहाँ पे पिछली कैंडल के अंदर ही क्लोज की है ना, मतलब जो हमारा प्रीवियस ये वाला लो था, मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी डन हो गई। अब मार्केट इस कैंडल का जो ये वाला हाई है, अब ये यहाँ पे जाएगी, इस कैंडल का हाई हमारा टारगेट होना चाहिए। लेकिन आप देखो मार्केट ओपन हुई, इसने इस कैंडल का लो भी ले लिया, जो लिक्विडिटी और थोड़ी सी रहती थी वो भी यहाँ पे ग्रैब कर ली, और अगेन अपना बाय वाला टारगेट डन। अब जैसे ये कैंडल का बाय, इस कैंडल की लिक्विडिटी ले ली गई, तो अब हमें क्या करना चाहिए था, अब हमें इस कैंडल का हाई कंसिडर करना था जो कि ये वाला हाई था। जैसे जब मैंने ये हाई कंसिडर किया, मार्केट नेक्स्ट डे के अंदर ओपन होती है, इस हाई की लिक्विडिटी ली और बिलो क्लोज हो गई। अब मेरा ये वाली लो लिक्विडिटी थी, ये वाली। अब देखो मार्केट क्या कर रही है, जैसे ये लो मार्केट ने हिट किया, ये नेक्स्ट डे के अंदर ओपन हुई, थोड़ा सा बुलिश की, और ये इस लो की लिक्विडिटी हिट की और कैंडल लो के बिलो क्लोज की। तो जब कैंडल लो के बिलो क्लोज हुई है तो तब हमें क्या चाहिए था, तो तब हमारे पास ये वाला जो लो पड़ा है ना, ये हमारा टारगेट होना चाहिए था नेक्स्ट डे के लिए। अब देखो जैसे नेक्स्ट डे के अंदर मार्केट ओपन हुई, ये वाला लेवल भी मार्केट ने अपना ग्रैब किया और अगेन बाय जाके इस कैंडल के ऊपर क्लोज की। जब ये कैंडल फिर दोबारा पिछली कैंडल के अंदर ही क्लोज हुई है, तो नेक्स्ट डे के अंदर फिर हमारा ये वाला लो टारगेट होना चाहिए था, क्योंकि डेली हाई डेली लो, वीकली हाई वीकली लो, मंथली हाई मंथली लो, इन सब के ऊपर लिक्विडिटी पड़ी होती है। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर था ना, ये कैसे मार्केट ने मूव किया और लिक्विडिटी कैसे बनी है, ये आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम अपना कोई और पेयर निकालते हैं और उसके ऊपर जाके इसको देख लेते हैं। तो ये यूएसडी कैड का ही मैं पेयर निकाल रहा हूँ और इसको भी अब डेली के अंदर जाके देखते हैं। ये पहले ही डेली के अंदर हमारा चार्ट बना हुआ है। अब ये हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल चार्ट इस लेवल से। अब ये कैंडल ने इस कैंडल का हाई स्वाइप किया है, अगर आप इसको जूम करोगे ना बिल्कुल, तब आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी। ये देखो अब प्रीवियस कैंडल का हाई इस कैंडल ने क्या किया, स्वाइप हो चुका है प्रीवियस कैंडल का हाई। ये हाई स्वाइप हुआ है, ये अभी थोड़ा सा वो बिल्कुल, ये आपको तकरीबन अब नज़र आ रहा है। ये देखो कैंडल का हाई जो है वो प्रीवियस कैंडल का हाई यहाँ पे स्वाइप हुआ है। जैसे ही हाई की लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली, अब मेरे पास ये वाला लो पड़ा था और नेक्स्ट इस कैंडल का क्या था, इस कैंडल का लो था। आप देखो तो बॉडी इस कैंडल के लो के बिलो क्लोज हुई, तो अगेन मुझे जब इस कैंडल का लो चाहिए था ये वाला, नेक्स्ट डे के अंदर फिर क्या हो रहा है, बॉडी जो थी वो अपने इस लो के बिलो क्लोज हो गई। अब मुझे चाहिए तो ये लो था कि मार्केट ये लो हिट करती, लेकिन आपको अपना पूरा स्ट्रक्चर नज़र आना चाहिए, आपको पूरी मार्केट की जो मूव है ना वो समझ आनी चाहिए। यहाँ पे देखो आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा था और ये आपका उसके अंदर FVG फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ही बनाऊंगा। ये आप देखो
अब जब ये चीज़ स्वाइप हो चुकी, ये चीज़ डन हो चुकी है, तो अब मेरा टारगेट जो था वो क्या होना चाहिए था, ये वाला हाई, ये वाला हाई, ये वाले हाई, क्योंकि हाई के ऊपर भी लिक्विडिटी होती है ना, ये नहीं कि सिर्फ लो के ऊपर भी लिक्विडिटी होगी, नहीं, लिक्विडिटी हाई के ऊपर भी होती है। अब जैसे ये वाली कैंडल जब दिन ओपन हुआ, मार्केट डाउन आई, इसने ये वाली लिक्विडिटी ली, तो मेरा टारगेट ये वाला हाई था, मार्केट ने इसको ग्रैब किया। अब जब ये वाला हो गया तो मेरा टारगेट, जब ये FG के अंदर टैप की तो मेरा टारगेट ये वाला हाई था। अब देखो यहाँ पे आई मार्केट, इसने अपना पिछले दिन के हाई के लिक्विडिटी ली, ये हाई बना, इसके लिक्विडिटी ली, ये हाई बना, इसके लिक्विडिटी ली। जब अगेन ये सारी चीज़ें मार्केट ने डन कर ली, और ये देखो यहाँ पे एक आपका स्विंग हाई, जिसको आप बोलते हो स्विंग हाई फॉर्म हो गया। जब स्विंग हाई फॉर्म होता है तो फिर मार्केट किधर जाती है, स्विंग लो की तरफ जाती है, जो कि यहाँ पे पड़ा है, ये रहा आपका स्विंग लो। अब जैसे ही आपका स्विंग लो बना तो आपने क्या चीज़ देखना था, स्विंग हाई बना, स्विंग लो का टारगेट होता आपका। अब देखो मार्केट बीच में क्या कर रही है, ये अब उसके बाद ये कैंडल बनी, ये इसके लो थे, मार्केट ने लो ब्रेक किए, अगेन ये वाला लो बना, इस कैंडल ने जैसे ब्रेक किया, ये वाला लो बना, मार्केट क्या कर रही है, फिर दोबारा लो ब्रेक कर रही है। अब जैसे ही आपका दिन ओपन होता है, आप पिछले दिन का हाई और लो मार्क करके बैठ जाओ। अगर मार्केट आपके की लेवल पे है, और मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मार्केट थी, आप यहाँ से बाय के लिए बैठे थे, जैसे ही मार्केट यहाँ पे आई, आपकी ये वाली लिक्विडिटी स्वाइप हुई, तो आपका यहाँ पे क्या टारगेट होना चाहिए था, यहाँ से आपने फिर बाय करना था। अब जैसे यहाँ पे देखो इस लेवल पे मार्केट आई, अब यहाँ से मैं यहाँ तक के लिए, अब जब स्विंग हाई बना तो मैं फिर यहाँ से कहीं से भी सेल की ट्रेड को यहाँ तक के स्लो तक होल्ड करता, ये वाला जो लेवल था। लेकिन जब मार्केट यहाँ पे टैप हो चुकी थी, यहाँ पे मार्केट आई, तो मेरे करीब का जो स्विंग हाई किधर पड़ा था, ये मेरे सबसे नियरेस्ट स्विंग हाई ये था। अब जब मार्केट यहाँ पे टैप हो चुकी, अगेन स्विंग लो बन चुका था, तो मैं अब यहाँ से यहाँ तक के लिए ट्रेड करता, ना कि मैं पिछले पूरे स्ट्रक्चर को ट्रेड करता, नहीं। आपके जो भी नियरेस्ट लिक्विडिटी होती है ना, आप उसको ट्रेड करो। जैसे मार्केट हो लिक्विडिटी ग्रैब कर ले, आप अपनी ट्रेड कैंसिल करो, अपनी ट्रेड क्लोज करो और अपनी TP को सिक्योर करो, अपनी प्रॉफिट को सिक्योर करो। अब अगेन ये हाई बना तो ये स्विंग लो मेरा टारगेट होता। देखो मार्केट कैसे स्विंग हाई बनाया, 2 कैंडल के अंदर पूरा अपना स्ट्रक्चर डन किया, फिर अगेन इस लेवल पे जाके इसने स्विंग लो बनाया। अब स्विंग लो बनाया, मेरा टारगेट क्या होता, मेरा टारगेट स्विंग हाई था, लेकिन बीच में मार्केट ने रास्ते में ही अपना एक स्विंग हाई फॉर्म कर लिया, तो मेरी ट्रेड एग्जिट हो जाती, मैं यहाँ पे लीव हो जाता। क्यों? क्योंकि ये जा तो सेल ही रही है, मैं अब इसको सेल तो पूरा टारगेट तक सेल कर सकता हूँ, लेकिन इसको बाय के लिए जो पूरा बाय का टारगेट होगा वहाँ तक मैं नहीं जा सकता। अब देखो ये वाला आपके पास क्या लेवल पड़ा था, ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। अब जब मार्केट इसके अंदर टैप कर रही है, 50% को टैप किया, तो आप यहाँ से बुलिश हो गए ना, अब आप यहाँ से सेल तो नहीं कर सकते, आप यहाँ से बाय जाओगे, और बाय के जो आपके लेवल हैं वहाँ तक मार्केट गई, स्विंग हाई बना। अब जब स्विंग हाई बन गया, अब फिर आपका क्या टारगेट, आपका टारगेट ये नहीं होता, अब ने फिर आपने सेल जाना है। स्विंग हाई बन गया, अब सेल स्विंग लो तक, जैसे स्विंग लो ब्रेक हुआ, मार्केट ने अगेन क्या बना, स्विंग लो बनाया, मैं अब फिर दोबारा बाय के लिए बैठ गया यहाँ पे। लेकिन क्या हुआ, मार्केट अगेन दोबारा मतलब स्विंग लो बना, स्विंग हाई बना। अब इस कैंडल के अंदर 2 चीज़ें बन रही है, स्विंग लो भी बना, स्विंग हाई भी बना। अब आप यहाँ पे ये इसको बोलते हैं मार्केट की रेंज। अब मार्केट एक रेंज के अंदर आ गई, जैसे ही मार्केट रेंज के अंदर आई, अब फिर दोबारा देखो अगेन, अब इसने क्योंकि ट्रेंड तो सेल का था, सेल जा रही थी, इसने अपनी स्विंग ब्रेक करना स्टार्ट कर दिए। जैसे स्विंग ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया, और ये देखो कैसे बिल्कुल छोटी छोटी कैंडल, ऊपर से देखो 3 कैंडल के अंदर इसने कितनी बड़ी मूव दे दी, और यहाँ पे देखो तो इसने तकरीबन 8-10 कैंडल के अंदर भी 1 कैंडल के बराबर भी मार्केट ने मूव नहीं की। अगेन फिर दोबारा आप क्या करते हैं, आपके पास ये वाला स्विंग हाई जो पड़ा था, ये आप इस स्विंग हाई को मार्क करते, और इसके साथ अब 2 चीज़ें यहाँ पे मिक्स हो गई, स्विंग हाई के साथ आपका फेयर वैल्यू गैप। जैसे ही मार्केट आपके स्विंग हाई को स्वाइप करती है,
फेयर वैल्यू गैप के अंदर टैप करती है। आप अगेन यहाँ से इस लेवल से सेलिंग के लिए, क्योंकि ये एक प्रीवियस डे भी यहाँ पे आपका स्वाइप हुआ था, यहाँ से सेलिंग के लिए आप ट्रेड करते और कम से कम आपका ये वाला जो लेवल था, ये आपकी लेवल को ये स्विंग लो था, ये आपका टारगेट होता। अब फिर देखो स्विंग लो बना, फिर स्विंग हाई बन गया। तो ये अब इस तरह मार्केट चलती रहती है। आपके हर डेली कैंडल का हाई, डेली कैंडल का लो, वीकली कैंडल का हाई, वीकली कैंडल का लो, ये सब एक लिक्विडिटी होती है। अब आप यहाँ पे देखो, ये डेली के अंदर आपकी एक यहाँ पे सपोर्ट पड़ी है, जिसको आप सपोर्ट कहते हो, सपोर्ट का लेवल पड़ा है। ये पहले थोड़ा सा ब्रेक हुआ, लेकिन ये आपकी एक सपोर्ट पड़ी है। अब इसको आप वीकली चार्ट के अंदर देखो, ये रहा। अब आपका सेल साइड का जो स्विंग लो पड़ा है, या आपका जो ITL है, वो आपका यहाँ पे पड़ा है। अब मार्केट ने इस लेवल तक भी जाना है, लेकिन ये नहीं कि अब डायरेक्ट जैसे ऊपर से गिरी डायरेक्ट इस लेवल पे पहुंची, नहीं। अब वीकली आपका देखो ना, ये ITL है और जो आपका ये हाई है, ये आपका ITH है। अब जब मार्केट ITH बनाती है तो आपको पता है मार्केट फिर क्या मूव करती है, इंटरमीडिएट टर्म हाई बना तो इंटरमीडिएट टर्म लो की तरफ मार्केट मूव करती है। और जब मार्केट अब इसकी लिक्विडिटी ले लेगी, यहाँ पे मार्केट अपना एक और ITL बना लेगी, तो फिर ये अपने ITH की तरफ मूव करेगी। तो ये इस तरह मार्केट चलती है। अब जिस तरह आप देखो यहाँ पे, ये आपका एक वीकली हाई जैसे मार्केट ने यहाँ पे स्वाइप किया, ये आपका वीकली हाई। अब कैंडल भी मार्केट ने पिछली कैंडल के अंदर ही क्लोज की। अब ये वाली सेकंड जो कैंडल थी, ये बाय वाली और उसके बाद सेकंड। अब आपका टारगेट यहाँ पे क्या होता है, इस कैंडल का लो होता है, या फिर आपके पास जो इस पूरे स्ट्रक्चर का लो पड़ा था, ये वाला लेवल, ये आपका टारगेट होता है। अब वीकली के अंदर देखो मार्केट कैसे बिहेवियर कर रही है। जब बाय का टारगेट डन करती है तो सेल जाती है, जैसे सेल का डन हुआ तो फिर मार्केट बाय के लिए मूव करेगी, और ये इस तरह चलती रहती। जब इसने अपना ट्रेंड चेंज किया, ITL बन गया, अब ये ITL नहीं टूटेगा। अब मार्केट अपने ITH की तरफ, मतलब ITH बनाने जाएगी। अब मार्केट ने ITH बनाया तो इसने अपना ITH नहीं तोड़ा, अब फिर यहाँ से अपने ITL की तरफ मूव करेगी। अब जो आपका पड़ा है ना, ये वाले जो लेवल पड़े हैं, ये वाले, अब ये भी ब्रेक हो जाएंगे लेवल, ये वाले लेवल हैं, ये भी ब्रेक हो जाएंगे। अब ये जो नीचे पड़ी है चीज़ यहाँ पे, ये वाली, ये भी आपकी एक लिक्विडिटी पड़ी है सारी, और ये भी आपकी डेली के अंदर आप इसको एक सपोर्ट भी कह सकते हो कि हमारी सपोर्ट है। अब लोग यहाँ से बाय के लिए इसके अंदर फिर मज़ीद ट्रैप होंगे, लेकिन ये फिर अगेन कह रहा हूँ कि ये चीज़ ज़हन में रखना, यहाँ पे ये लोगों को ट्रैप करेगी, इस लेवल के अंदर ये लोगों को ट्रैप करेगी, स्टॉप लॉस हिट कराएगी। ये ऐसा सिनेरियो बना सकती है कि यहाँ पे आए और थोड़ी सी यहाँ पे बुलिश की मूव दिखाई, लोग इंटर हुए, सेल, जैसे सेल की फिर कोई स्ट्रक्चर वगैरह बनाएगी, लोग बाय के लिए जाएंगे, थोड़ा सा बाय जाके फिर सेल, और फिर अपना किसी बाय के लेवल में टैप करके अपना जो इसका बिलो का लेवल पड़ा है, जो इसके वीकली ITL है, ये अपने ITL की तरफ मूव करेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी चीज़ समझ आ गई होगी कि आपका ITL किस तरह मूव कर रहा है, किस तरह मार्केट चल रही है, स्विंग हाई, स्विंग लो, या आपका डेली का हाई, डेली लो, ये कैसे मूव करते हैं। ये चीज़ भी मैंने कल आपको बताई थी कि कैसे ट्रेड करनी है, और ये चीज़ मैं आपको अभी प्रीवियस लेक्चर भी दिखा चुका हूँ कि मैंने आपको कल बता दिया था। उस टाइम मार्केट यहाँ पे थी, मैंने बोला था ये लेवल आपके ब्रेक हो जाएंगे, लोग यहाँ पे बाय के लिए ट्रैप होंगे, और आपने यहाँ पे बाय के लिए ट्रैप नहीं होना। अब एक कैंडल बाय की बनी भी है, लोगों ने यहाँ पे बाय किया है, लेकिन मार्केट क्या कर रही है, मार्केट सेल ही जा रही है। क्यों? क्योंकि उसको पता था यहाँ पे लोग, और जो एल्गोरिदम है वो ऐसी आपको मार्केट के अंदर ऐसी कंडीशन बना के देगा कि लोग समझेंगे कि ये अब सेल ही है, ये यहाँ से अब जैसे सपोर्ट बनी, लोग समझेंगे ये बाय ही जाएगा, लेकिन आएगा सेल। जैसे ये देखो, अब ये भी आपके पास एक सपोर्ट थी, फर्स्ट टच, फिर ये बना, अब लोगों ने यहाँ पे क्या किया, लोगों ने सेल किया, लेकिन ये किधर गई, बाय।
क्यों? क्योंकि ये अब हर बार भी इस तरह नहीं है कि आपने 10 ट्रेड ली, 20 ट्रेड ली, 20 की 20 दफ़ा ये सेटअप फेल हुआ, नहीं। लेकिन ये आपको मैक्सिमम फेल होते हुए नज़र आएंगी चीज़ें, और मिनिमम आपकी ये जिस तरह सोच लो कि 5% या 10% ये चीज़ वर्क करेगी, बाकी आपको ये सारा आपके स्टॉप लॉस हिट कराएगी, आपको मार्केट इससे आप प्रॉफिट नहीं कर सकोगे। तो ये अब जैसे ये देखो, ये भी हमारी एक रेंज पड़ी थी, बिल्कुल पूरी रेंज बनी हुई थी। अब यहाँ पे जैसे अब इसने बाय पे ब्रेक किया, लोग इसको रेजिस्टेंस ब्रेक समझ के टर्न सपोर्ट, जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक कोई सपोर्ट समझ के बाय कर रहे, मार्केट सेल यहाँ पे आई। अब इन्होंने देखा कि ये सपोर्ट थी, नीचे से लिक्विडिटी भी ले ली, यहाँ पे फिर अगेन बाय किया लोगों ने, क्योंकि इसने कैंडल ऊपर क्लोज की है, यहाँ से फिर बाय किया। इसने क्या किया? अगेन सेल। क्यों? क्योंकि इसको जो एल्गोरिदम है वो, या जो बड़े ट्रेडर हैं वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि जो छोटे ट्रेडर हैं वो प्रॉफिट करें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पार्ट 2 जो है ये भी आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अब